तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी टेट से जो हम पढ़ रहे थे मैथ में। और पिछली वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका हमने एलसीएम कवर कर लिया था, लेकिन एचसीएफ हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें होता है सबसे छोटा। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा। और कॉमन आप लोग सभी जानते हैं कि जो सभी जगह मौजूद होता है, मैंने बताया भी था। और ये होता है गुणनखंड। फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। देखो, गुणनखंड और गुणज, यहाँ पर पिछली वीडियो में यानी उसमें एलसीएम में क्या था, यहाँ पर गुणज था। दोनों में अंतर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखो, गुणनखंड की अगर मैं बात करूँ तो गुणनखंड वो होते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल से लूँ 12 यहाँ पर ले लिया, तो गुणनखंड वो होते हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से काट देते हैं। वो उस संख्या के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। इसके गुणनखंड कितने होंगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, ये संख्या होंगी जिससे ये पूरी तरीके से कट जाएगी, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा गुणनखंड, तो क्या होता है, एक किसी भी संख्या का यानी सभी संख्याओं का एक सबसे छोटा गुणनखंड होता है। और 12 यानी यहाँ पर 12 लास्ट में दिख रहा है ना, तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्वयं संख्या वो सबसे बड़ी गुणनखंड होती है। तो ये तो हो गई गुणनखंड की बात। अगर मैं बात करूं गुणज की, तो गुणज वे सारी संख्याएं जिसको दी गई संख्या काट दे। ये गुणनखंड क्या हो रहे हैं, वो संख्या को काट रहे हैं। गुणज क्या होंगे, वो गुणज वो होंगे जिसको संख्या काटती है। देखो, अगर मैं 12 के गुणज की बात करूं तो 12, एक तो 12 को काटेगा, फिर किसको काटेगा, 24 को काटेगा, फिर 36 को, 48 को, और डॉट डॉट पता नहीं काटता चला जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। ये अनकाउंटेबल होते हैं और ये काउंटेबल होते हैं। इनको गिना जा सकता है, इनको नहीं गिना जा सकता। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब इसकी मैं बात करूं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं अपवर्तीय। क्या बोल देते हैं, अपवर्तीय। और इन्हीं को हम बोलते हैं अपवर्तक। अपवर्तक या भाजक। ठीक है, भाजक मतलब ये सारे जो होते हैं ये इस संख्या को भाग दे सकते हैं, इसलिए इनको भाजक बोला जाता है। और इनको क्या है, अपवर्तक या अपवर्तीय या गुणज कहा जाता है। ठीक है, तो समझ पाए दोनों में डिफरेंस क्या है। गुणज वो होंगे जिसको संख्या पूरी तरीके से विभाजित करेगी, और गुणनखंड क्या होंगे, जो संख्या को विभाजित करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो देखो, जब एचसीएफ की बात करी गई है तो एचसीएफ में क्या निकालते हैं, गुणनखंड दिया हुआ है ना। तो देखो, मैं संख्या ले लेता हूं 12 और 6। इसके गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं इसके 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 6। ये 4 ही गुणनखंड होंगे इसके। अब मेरी बात समझिएगा, प्रयास करिएगा। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं एचसीएफ की, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से काट दे, वो क्या होगा, उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, यानी इसमें से देखो, सबसे पहले हमको, अगर हम इसके नाम की बात करें, सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो देखो पहले तो इसके लिख लेते हैं कॉमन वाले। कॉमन लिख लो सारे के सारे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद में 6। ये 4 कॉमन है। अब हमसे कहा गया सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 क्या हो गया, इसका दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, हमने एचसीएफ की बात करी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन होगी वो क्या होगी, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो हो गई किसकी बात, एचसीएफ की। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, देखो एलसीएम की यही संख्या अगर मैं ले लेता हूं 12 और 6, उसमें क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था ना, तो मल्टीपल यानी गुणज। तो देखो, इसके गुणज और इसके गुणज दोनों को हमको अभाज्य गुणनखंड चाहिए ना। मैंने आपसे उसमें जो एक विधि बताई थी, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो वो कैसे निकालते थे हम लोग, 12 के अगर हम टुकड़े करें, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 3, इस प्रकार से। ठीक है, 12 के इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, फैक्टर कर लिया, या इसको टुकड़ों में लिख लिया। अब इसकी अगर मैं बात करूं, देखो ये क्या है, 6 है ना, तो 2 तिया 6। तो एलसीएम में हम लोग क्या देते थे, पहले तो कॉमन चीजें ले ली। कॉमन क्या है यहाँ पर, 2 और 3। उसके बाद में जो बचता था, जैसे इसमें 1, 2 बचा है, तो वो एज इट इज लिख लेते थे। तो ये क्या हो जाता था, एलसीएम। एलसीएम हमारा वो संख्या होती थी, छोटी से छोटी संख्या, जो ये दोनों संख्या जिसको विभाजित कर देती थी। जैसे कि ये क्या आ रहा है,
3 दूनी 6 और 1 12, यानी 12 सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी। ठीक है, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती, अगर इससे छोटी लेंगे तो फिर वो 12 से नहीं कटेगी। यहाँ पर इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों को काट दे। अगर मैं इससे बड़ी संख्या लूंगा, कोई 12 लूँ, तो वो 6 को नहीं काटेगी। तो आप लोग, मैंने ये डिफरेंस उसमें भी बताया था, तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि इसमें मतलब बड़ा क्यों बोला जाता है और छोटा क्यों बोला जाता है। ठीक है ना, एक तो संख्या को काटता है और एक संख्या स्वयं उसको काटती है, यानी एलसीएम को संख्या काटेंगी और एचसीएफ जो है वो संख्याओं को काटेगा। तो ये चीज़ें हो गई बेसिक सी। अब मैं बात करता हूँ इसकी फाइंड करने की विधियाँ। इसमें भी वही सेम है, अभाज्य, गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो ये हो गई। देखो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सेम चीजें वही करेंगे। देखो जैसे 12 और 16 दोनों संख्या ले ली, इसके अभाज्य गुणनखंड हमको करने हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था अभी, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य से मतलब यानी छोटे से छोटे, यानी जिसके केवल 2 फैक्टर होते, 2 गुणनखंड होते हैं, एक या स्वयं संख्या। तो ये हो गए अभाज्य, यानी किसी से नहीं कटती, वो केवल और केवल खुद से कटेगी या एक से कटेगी। वो मैंने आपको संख्या पद्धति में बताया हुआ है। अब हमसे कहा गया है इसका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले तो इसमें ले लेते हैं कॉमन। कॉमन कौन सा होता है, 2 गुणा 2, दोनों में कॉमन है ये चीजें। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई कॉमन नहीं है, इसके अलावा और कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, जो हमने कॉमन ले लिया। भाई इससे बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती ना। देखो 2 दूनी 4, 4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट सकती है। इससे बड़ी संख्या हमारी और कोई नहीं हो सकती, यानी बड़ी से बड़ी संख्या हमने ले ली। हमने क्या किया, इसमें कॉमन चीजें लेनी है, अदरवाइज जो चीजें बची हुई है वो छोड़नी है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में ये भी काउंट हो जाता, 4 के साथ इनकी भी गुणा हो जाती, तो हमारा एलसीएम हो जाता। और केवल हमने कॉमन चीजें ली है तो वो हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा सा, अब मैं बात करता हूं भाग विधि की। इतना तो आप लोग समझ पाए होंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में अब क्या अंतर है, वो आप अच्छे से समझ चुके। देखिए अगर मैं बात करूं विधि नंबर 2 भाग विधि, वही सेम दोनों विधियां हैं, तरीके दोनों के अलग अलग हैं। भाग विधि, देखो अगर मैं ये दे दूं, यही संख्या ले लूं, 12 और 16 का क्या चाहिए हमको, एचसीएफ चाहिए, यानी महत्तम समापवर्तक। देखो इसमें हमारे गुणनखंड विधि से क्या आया था, 4 आया था। भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या कौन सी है, 12, और जो बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या कर देते हैं, भाग। कैसे, देखो 12 कम 12, उसके बाद में हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 4। अब 4 जो रिमाइंडर आया है, उस रिमाइंडर से हमको भाजक को देनी होती है फिर से भाग। और ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक हमारा जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, जो अगर हमारा जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस करते चले जाएंगे। देखो 4 तिया 12, अब हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, वो बच गया 0। अब जहां पर हमारा शेषफल 0 बचेगा, वही जो हमारा भाजक होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। समझ पाए आप लोग कि जहां पर हमारा शेषफल 0 रहे वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। और क्या, भाजक, जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई इसकी एचसीएफ निकालने का तरीका, दोनों विधियों से आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि यहां पर जो इनका यूज कैसे होना है, या क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। देखो अगर आपको ये 2 संख्या का अनुपात यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, और इनका में से आपको दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया और में से दे दिया आपको 8, या कोई भी में से दे दो। में से सपोज करो हमने 4 ले लिया, दोनों का में से 4 ले लिया। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूं कि संख्या क्या होंगी, संख्या क्या होंगी, तो हमको संख्या अगर चाहिए तो संख्या से हम क्या करेंगे, इससे क्या कर देते हैं हम गुणा, इधर भी और इधर भी दोनों संख्या मिल जाएंगी। एक तो 8 होगी और एक 4 तिया 12। तो आप लोग समझ पाए, में से दिया हुआ हो और अनुपात अगर हमको दे रखा हो तो में से के अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएंगी, संख्या मिल जाएंगी। देखो अब हमने इसमें क्या किया था, गुणा किया था ना। तो अगर मैं इस संख्या में से 4 बाहर निकाल लूं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
तो हमको क्या मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। समझ पाए आप लोग कि अगर मैंने यहाँ पर 4 निकाल लिया, जिस मैसे से गुणा की थी वो मैसे मैंने बाहर निकाल लिया तो अनुपात मिल गया। तो यहाँ हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या दे रखी है, अगर मैं उनमें से उसका मैसे निकाल दूं तो मैसे यानी मैसे से अगर मैं भाग कर दूं तो वो संख्याओं का क्या बच जाएगा, अनुपात। तो एक तो ये टाइप हो गया क्वेश्चन आने का, ठीक है। और दूसरा, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा कि कोई 2 संख्या आपको दे रखी हो a और एक संख्या दे रखी हो b, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, वो होता है HCF गुणा LCM। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। इसी से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि कोई 2 संख्या है, ये क्या है, दोनों संख्या दे रखी है आपको और इनका HCF और गुणा LCM किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें, देखो ये 6 है और ये 12 है, इन दोनों के अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM कितना होगा इसका 12 और HCF कितना होगा यहाँ पर 6, यही तो होगा, ठीक है, अभी हमने निकाला था। अब देखो बराबर किसके होगा, अगर दोनों संख्याओं की मैं गुणा करूं, 12 छंग 72, दोनों की गुणा कर दी 72 और उधर भी कितना है 12 छंग 72, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के। उसके बाद अगर देखो हमको यहाँ पर HCF निकालना है और हमको ये 2 संख्या दी हुई है a इंटू बी, दोनों संख्या हमको दी हुई है और LCM दिया हुआ है, तो LCM से क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमको HCF मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इन 4 चीज में से 1, 2, 3 और 4 में से आपको कोई भी 3 चीजें दे देगा और चौथे की वैल्यू हमसे पूछेगा, ठीक है। तो LCM अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू बी अपॉन HCF, ठीक है। तो कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई एक संख्या दी हुई हो, LCM और HCF दिया हुआ हो, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। यानी ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका मोस्टली आपको यूज यहाँ पर ज़्यादातर इसी का यूज होगा। देखो अगर मैं ऐसे इस टाइप के कोई क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस प्रकार का, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखो 2 राशियों का गुणनफल, 2 इस बार संख्याओं का गुणनफल दे दिया, संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, कितना है, वो दिया हुआ है 768, ठीक है। ये गुणनफल दे दिया, यानी a गुणा b बराबर कितना है 768, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद आपसे कहा है कि उनका HCF कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 16। तो आपसे पूछिए LCM की वैल्यू। LCM क्या होगा, LCM होगा देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल 768 डिवाइड बाई कितना HCF, तो 16 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 16 चौका 64 और 16 अट्ठे 128, कितना 48। तो इनका LCM कितना होगा, दोनों संख्याओं का LCM हमको मिल गया और HCF मिल गया, दोनों मिल गया। अगर हमको संख्याएं निकालनी है तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, इसी के बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये पहले प्रूफ किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस्ड आते हैं आपके, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, ठीक है। तो देखो अगर LCM और HCF निकालने वाली बात आए, यानी संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और एक आता है इस फार्मूले पे बेस। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन है 12 के अपवर्तीय क्या होंगे, आपको ऑप्शन दे दिए, क्या दे रखे हैं यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए, 2, 6, 18, 24, 2, 6, 18 और 24। अब पूछे हैं अपवर्तीय। अपवर्तीय हमने क्या पढ़ा था, अपवर्तीय पढ़ा था गुणज, और गुणज से हमारा तात्पर्य है कि जिसको संख्या काटेगी, जो जिसको संख्या काटेगी वही क्या होंगे, अपवर्तीय। तो ये क्या होगा इसका 24, क्योंकि 12 जो है 24 को ही काटेगा, ना कि ये नहीं पूछा है आपसे इसके गुणनखंड, यानी जो संख्या को काटे वो नहीं पूछा है,
अपवर्तीय मैंने क्या बताया था, जो संख्या से पूरी तरीके से कट जाएगा वही उसका क्या होगा, अपवर्तीय गुणज होगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और एक फार्मूले पे क्वेश्चन भी आते हैं। यानी अगली वीडियो में हम सारे प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको मैंने इसलिए बताई आज, धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे, एलसीएम अलग और एचसीएफ अलग। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।